सो बात करते हैं हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही फेमस मूवी के बारे में। इसका नाम आपने सुन रखा होगा, इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। और ये 5वीं मूवी है इस फ्रेंचाइजी की और शायद लास्ट भी। बट अगर आप सोच रहे होंगे कि इसकी बाकी मूवीज हमने नहीं देखी तो यार इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टोरी बिल्कुल नहीं है। खैर, तो मैं इस मूवी की स्टोरी को डिटेल और ईजी वे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो मूवी स्टार्ट होती ईयर 1944 से, जहां वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है और यहां पर कुछ नाजी सोल्जर जोन्स को पकड़ लेते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वो कोई अमेरिकन जासूस है और नाजीस यहां से एंटीक चीज़ों को चोरी करके ले जा रहे होते हैं। और ये लोग यहाँ एक लैंस को ढूंढ रहे होते हैं। इसे बोला जाता है लैंस ऑफ लेंजिनस, जिस पर जीसस का खून लगा होता है। और इसे होली लैंस या फिर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी भी बोला जाता है क्योंकि इसमें गॉड्स को मारने की पावर्स होती है। खैर, तो इन्हें लैंस ऑफ लेंजिनस मिल जाता है जिसे ये लोग हिटलर के पास ले जाने वाले थे। और फिर ये लोग जोन्स को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और जोन्स वहाँ से भाग जाता है। देन जोन्स एक कार को लूटता है बट उसमें ऑफिसर आकर बैठ जाते हैं। सेम टाइम में जोन्स का एक फ्रेंड बेसिल सॉ भी पकड़ा जाता है और फिर उसे कर्नल के पास ट्रेन में लाया जाता है। और कर्नल सॉ से जानना चाहता था कि उन्हें किसने भेजा है और उसका साथी लैंस को क्यों ढूंढ रहा था। अदर हैंड जॉन जैसे तैसे करके ऑफिसर से पीछा छुड़ाता है और बाइक की मदद से ट्रेन में चढ़ जाता है। देन जोन्स लैंस तक पहुंच जाता है बट उसे पता चलता है कि वो लैंस नकली है। पर वहाँ बहुत सी ऐसी एंटीक चीज़ें होती है जो असली होती है और ये लोग उसे हिटलर के पास ले जा रहे होते हैं। सो जोन्स डिसाइड करता है कि वो ट्रेन को रोकेगा। अदर हैंड डॉक्टर वॉलर आकर कर्नल को बताता है कि उनके पास जो लैंस है वो नकली है और केवल 50 साल पुराना है। बट उनके पास उससे भी ज़्यादा एक एंटीक चीज़ है और वो फेमस मैथमेटिशियन आर्किमिडीज के एंथिकथीरा का एक डायल। और तभी वहाँ एक सोल्जर आकर बताता है कि कोई उनके ट्रेन में घुस आया है और हिटलर का लैंस गायब है। देन कर्नल जोन्स को पकड़ने जाता है और जोन्स छिप छिपाकर सॉ के पास पहुंचता है और फिर ये दोनों डॉक्टर वॉलर को मारकर उसे डायल छीन लेते हैं और फिर ट्रेन को रोकने जाते हैं। कर्नल इन्हें रोकने की कोशिश करता है और जोन्स और कर्नल में फाइट होती है और लास्ट में सॉ कर्नल को गोली मार देता है और वो मर जाता है। और तभी अमेरिकन आर्मी ट्रेन को रोकने के लिए ब्रिज को उड़ा देती है और सॉ और जोन्स डायल लेकर नदी में कूद जाते हैं। जिसके बाद अपने को ईयर 1969 को दिखाते हैं। जोन्स अब अकेला होता है, उसकी वाइफ मैरियन और वो अलग हो चुके होते हैं। सॉ मर चुका होता है और जोन्स एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है। बेसिकली अब इसकी लाइफ की लिटरली लग चुकी होती है और अब बस इसकी ज़िंदगी कट रही होती है। खैर, तो कॉलेज में जोन्स का लास्ट डे होता है और जोन्स स्टूडेंट को आर्किमिडीज और उसके इन्वेंशन के बारे में बताता है कि कैसे उनके इन्वेंशन ने वॉर में उन्हें रोमन से बचाया था। और यहाँ पर एक लड़की होती है हेलेना, जो जोन्स के सारे क्वेश्चन का आंसर करती है। मतलब उसे आर्किमिडीज और डायल के बारे में सब पता होता है। और फिर हेलेना जोन्स का पीछा करती है बट एक एजेंट मेसन इसका पीछा कर रही होती है और वो डॉक्टर वोलर को कॉल कर हेलेना की लोकेशन बता देती है। डॉक्टर अब भी डायल को ढूंढ रहा होता है और अपनी नाजी की पहचान छुपाने के लिए इसने अपना नाम बदल लिया होता है और अब इसका नाम होता है डॉक्टर स्मिथ। और डॉक्टर के ही बनाए हुए रॉकेट की मदद से एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे। बट डॉक्टर वॉलर का अब भी मानना होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका ने नहीं जीता था बल्कि हिटलर हारा था अपनी गलतियों की वजह से। खैर, तो हेलेना जोन्स से आकर मिलती है और जोन्स को बताती है कि वो सॉ की बेटी है और वो डॉक्टरेट के लिए आर्किमिडीज के डायल पर रिसर्च कर रही है। हेलेना बताती है कि 1902 में ग्रीक गोताखोरों को एक रोमन जहाज मिला था ग्रीस के किनारे पर और उसमें उन्हें एक डायल मिला था। आर्किमिडीज ने डायल को 2 हिस्सों में बांटा था ताकि वो रोमन्स के हाथ ना लगे और इनमें से एक हिस्सा उसके डैड को नाजिस के ट्रेन में मिला था बट वो डायल नदी में कहीं खो गया था। हेलेना बताती है कि उस रूट में केवल एक ही नदी है और वो डायल वहीं मिलेगा। सो उन्हें वहाँ जाना चाहिए और उस डायल को ढूंढना चाहिए। डायल उन्हें वहीं मिलेगा और फिर वो फेमस हो जाएगी। और फिर जोन्स हेलेना को डायल का आधा हिस्सा दिखाता है और जोन्स बताता है कि सॉ जर्मन की एक थ्योरी के लेके ऑब्सेस्ड था कि आर्किमिडीज एक डिवाइस बनाना चाहता था जो फ्यूचर में मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव को प्रेडिक्ट कर सके। बट अनजाने में उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और उसके डैड को इस बात पर यकीन था। जोन्स हेलेना को बताता है कि सॉ ने उसे डायल के बारे में इतने लेटर लिखे थे कि उसने उन्हें पढ़ना छोड़ दिया था और जब वो लास्ट बार उसके घर आया था तो उसने सॉ से वो छीन लिया था। बट उसके डैड को डर था कि अगर किसी को ग्रेविकोस मिल गया जिसमें डायल का दूसरे हिस्से का पता है तो डायल का दूसरा हिस्सा मिल जाएगा और वो डायल कंप्लीट हो जाएगा। और तभी हेलेना बोलती कि वो जानती थी कि वो इसे नहीं तोड़ेंगे और जोन समझ जाता है कि हेलेना को पहले से पता था कि वो डायल उसके पास है और वो नदी में नहीं गिरा। उसे वो रात याद होती है जब वो लोग आखिरी बार उसके घर पर मिले थे और सॉ ने जोन्स को बोला था कि वो उस डायल को तोड़ दे। तभी वहाँ मेसन हॉक और क्लेबर के साथ पहुँचती है और क्लेबर वहाँ 2 लोगों को मार देता है और फिर ये लोग हेलेना के पीछे जाते हैं पर हेलेना डायल लेकर भाग जाती है। बट ये लोग जोन्स को पकड़ लेते हैं और फिर ये लोग जोन्स को लेकर जा रहे होते हैं बट आगे परेड निकल रहा होता है और मौके का फ़ायदा उठाकर जोन्स वहाँ से भाग जाता है। बट अब पुलिस इसके पीछे पड़ी होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कॉलेज में जिन लोगों का मर्डर हुआ है उसे जोन्स ने किया है।
और फिर जोन्स अपने एक दोस्त से मिलता है, इसका नाम होता है सलाह। सलाह जोन्स को बताता है कि हेलेना पिछले साल इनलीगल चीज़ों का ऑक्शन करने के लिए अरेस्ट हुई थी और उसे अजीज रहीम नाम के एक बंदे ने जेल से बाहर निकाला था, जो मोरक्को का एक गैंगस्टर है और उनका टैंजियर में एक अटलांटिक नाम का होटल है और इस हफ्ते फिर से वहाँ ऑक्शन होने वाला है चोरी की हुई एंटीक चीज़ों का। ना अब जोन्स वहाँ जाना चाहता था, बट अगर वो भागा तो पुलिस को यकीन हो जाएगा कि खून उसने किया है, बट इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि हेलेना और डायल के बिना वो खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर सकता। तो जोन्स मोरक्को के लिए निकलता है और यहाँ पर अपने को दिखाया जाता है कि सॉ ने जोन्स को कुछ लेटर भेजा होता है जिसमें बहुत सारे डेट्स लिखे होते हैं और उसमें से 2 डेट्स को हाईलाइट किया गया था। एक होता है 1939 और दूसरा होता है 1969। और जोन्स उस दिन को याद करता है जब वो सॉ से लास्ट टाइम मिला था। सॉ को लग रहा होता है कि ये डायल खतरनाक है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, बट जोन्स उसे रोक लेता है। सॉ को लगता है कि आर्किमिडीज ने टाइम पोर्टल ढूंढ लिया था, मतलब उसने टाइम ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ लिया था, बट जोन्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और जोन्स को लगता है कि उसे सॉ को वो डायल नहीं देना चाहिए था। इसलिए जोन्स सॉ से वो डायल वापस मांगता है और सॉ जोन्स को वो डायल वापस देने को तैयार हो जाता है, बट उसकी एक कंडीशन होती है कि उसे उस डायल को तोड़ना होगा और जोन्स उसकी बात मान जाता है। इस वक्त हेलेना यहीं पर होती है और उसे पता था कि डायल जोन्स के पास है और वो उसे नहीं तोड़ेगा, इसलिए वो जोन्स के पास आई थी। खैर, तो जोन्स होटल पहुंचता है जहां हेलेना उस डायल का ऑक्शन कर रही होती है, बट जोन्स उसे रोकता है और तभी वहां डॉक्टर वॉलर भी पहुंच जाता है और फिर इनमें आपस में लड़ाई होती है, बट लास्ट में डॉक्टर उस डायल को लेके भाग जाता है और फिर हेलेना और जोन्स उसके पीछे जाते हैं, बट तभी वहाँ रहीम आ जाता है जो कि हेलेना का मंगेतर होता है, बट एक्चुअल में हेलेना ने इसका भी काटा होता है। उसने जेल से बाहर निकलने के लिए इसका यूज़ किया था और यहाँ तक कि उसने उनकी सगाई की अंगूठी भी बेच दी थी। सो रहीम इनके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों ले दे के उससे पीछा छुड़ाते हैं और फिर ये दोनों डॉक्टर के पीछे जाते हैं और डॉक्टर डायल लेके भागने की कोशिश करता है, बट आगे इन्हें पुलिस पकड़ लेती है और फिर इन्हें मेसन के पास लाया जाता है जहाँ मेसन डॉक्टर को बताती है कि प्रेसिडेंट ने मिशन कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसके लोगों ने 3 लोगों को मार दिया और लाइव टेलीकास्ट होती हुई परेड बिगाड़ दी। उन्होंने उसे डायल ढूंढने दिया क्योंकि वो ये चाहता था। उसने चांद पर झंडा गड़वा दिया और अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेसन ने स्पेन ले जा रही होती है, बट डॉक्टर को ग्रेविकोस को ढूंढना होता है और वो भागने की कोशिश करते हैं और गलती से क्लेबर मेसन को मार देता है और फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं जोन्स हेलेना पर चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ फंसा हुआ है और ऊपर से वो डॉक्टर डायल और शॉ की किताबें ले गया, बट हेलेना बताती है कि उसके डैड की 5 किताबें उसके दिमाग के अंदर है, उसे पता है ग्रेविकोस कहाँ है। सो ये लोग जैसे तैसे करके अपना ऑटो स्टार्ट करते हैं और फिर जोन्स अपने एक दोस्त से मिलता है, इसका नाम होता है रेनाल्डो, जो इन्हें बोट से आगे ले जाएगा और ये एक गोताखोर होता है। हेलेना जोन्स को बताती है कि उन्हें वहाँ जाना है जहाँ उन्हें डायल का पहला हिस्सा मिला था। उसके डैड उस पुराने गोताखोर से मिले थे जिसने पहला हिस्सा ढूंढा था। उसने उन्हें बताया कि रोमन का जहाज पानी के 70 फीट नीचे था और वो जहाज रोमन सोल्जर के स्केलेटन से भरा हुआ था। उन्हें पहला हिस्सा वहीं मिला था, बट जहाज का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और वो समंदर के तल तक चला गया जहाँ नॉर्मल गोताखोर नहीं जा सकते। बट उसके डैड एक बात नहीं समझ पाए कि वो जहाज डायल का एक हिस्सा लेकर सोल्जर के साथ बस ऐवी घूमने नहीं निकलेंगे। वो लोग दूसरे हिस्से को ढूंढ रहे थे, मतलब ग्रेविकोस उनके पास था और उन्हें ग्रेविकोस वहीं मिलेगा जहाँ रोमन जहाज डूबा था। और यहाँ पर जोन्स हेलेना से उन डेट्स के बारे में पूछता है जो सॉ ने अपने हर लेटर में बार बार लिखा था, जैसे 12 अगस्त 1969 जो 3 दिन बाद ही है और 1939। और यहाँ पर जोन्स को लगता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और फिर हेलेना जोन्स से पूछती है कि अगर वो पास्ट में जा पाता तो वो क्या करता। जोन्स बोलता है कि वो अपने बेटे को जंग में जाने से रोकता। खैर, तो अगले दिन हेलेना और जोन्स उस जगह पर जाते हैं जहाँ रोमन जहाज डूबा था और फिर ये लोग पानी के अंदर जाते हैं और इन्हें ग्रेविकोस मिल जाता है। बट जब ये लोग बाहर आते हैं तो वहाँ डॉक्टर पहले से मौजूद होता है और डॉक्टर इनसे ग्रेविकोस ले लेता है, बट ग्रेविकोस में जो कोड लिखा होता है डॉक्टर उसे नहीं पढ़ पाता। सो डॉक्टर जोन्स को उसे पढ़ने के लिए बोलता है, बट जोन्स मना करता है और डॉक्टर रेनाल्डो को मार देता है। देन हेलेना डॉक्टर को बोलती है कि वो उसे पढ़ेगी और उसे वहाँ तक ले जाएगी, पर बदले में उसे पैसे चाहिए और डॉक्टर उसे डायमंड देता है। और फिर हेलेना उसे पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि डायल का दूसरा हिस्सा आर्किमिडीज के कब्र में है जो क्लोई की मूर्ति के नीचे है, जो मैथमेटिक्स स्कूल के रास्ते से होकर जाता है और वो अलेक्जेंड्रिया में है। तभी हेलेना वहाँ ब्लास्ट करती है और वो लोग वहाँ से भागते हैं। हेलेना बोलते हैं उसने वही बताया जो लिखा था, पर कब्र अलेक्जेंड्रिया में नहीं है। जोन्स नोटिस करता है कि ग्रेविकोस लकड़ी और मोम से बना हुआ है, पर वो भारी होता है। सो जोन्स उसे जला देता है और उसके अंदर एक सोने का प्लेट होता है और उसमें कुछ लिखा होता है। सो ये लोग उस कोड को डिकोड करते हैं और इन्हें पता चलता है कि कब्र डायनासोर्स के केव में है जो सिसिली में है। और फिर ये लोग सिसिली जाते हैं और केव के बंद होने का वेट करते हैं, बट डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है और टेडी को किडनैप कर लेता है। जोन्स हेलेना को बोलता है कि वो लोग उसे कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उसका यूज़ करेंगे दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए, क्योंकि टेडी को पता है केव के बारे में। और फिर जोन्स और हेलेना डायनासोर्स के केव में पहुंचते हैं और ये दोनों वहाँ एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंजती है और इन्हें वो जगह मिल जाती है। देन ये दोनों आगे बढ़ते हैं। जोन्स हेलेना से पूछता है कि उसे टेडी कहाँ मिला था।
हेलेना बताती है कि जब वो 10 साल का था तो कैसीनो के बाहर उसने उसका पर्स चोरी करने की कोशिश की थी। वो कार के दरवाजे से उसे मारती रही, पर ना ही उसने पर्स छोड़ा और ना ही उसने उसे, और बस तब से वो दोनों साथ हैं। खैर, तो ये दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जब बहुत सारा मीथेन गैस होता है और वहाँ बहुत से लोगों का स्केलेटन पड़ा होता है और एक मूर्ति होती है जो किसी युद्ध और ज्ञान की देवी की होती है। और इन्हें यहाँ पर पानी के नीचे एक सीक्रेट डोर मिलता है और फिर ये दोनों अंदर जाते हैं। वहीं डॉक्टर वॉलर भी केव में पहुंच जाता है और टेडी भागने की कोशिश करता है। तभी पुल टूट जाता है और टेडी और हॉक पानी में गिर जाते हैं। टेडी किसी तरह वहां से भाग जाता है और हॉक को पानी के अंदर ही लॉक कर देता है और वो मर जाता है। वहीं जोन्स और हेलेना कब्र के पास पहुंच जाते हैं और इन्हें डायल का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। और हेलेना नोटिस करती है कि वहाँ फेनिक्स बना हुआ है पर उसमें प्लेन के पंख है। और उन्हें कब्र में एक घड़ी मिलती है जो आर्किमिडीज ने अपनी कलाई में पहनी हुई होती है और वो घड़ी फ्यूचर की होती है। और ये दोनों समझ जाते हैं कि सॉ सही था और वो डायल से सच में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और इनसे डायल छीन लेता है और फिर वो उन दोनों डायल को जोड़ देता है। तभी वहाँ टेडी आकर इन पर हमला करता है और जोन्स हेलेना और टेडी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं, बट जोन्स को गोली लग जाती है। इसके बाद डॉक्टर जोन्स को अपने साथ ले जाता है ना। अब डॉक्टर का प्लान होता है कि वो डायल की मदद से 12 अगस्त 1939 में वापस जाएगा, वहाँ हिटलर को मारेगा क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वो लोग जंग में हार गए थे, और वो उन सभी गलतियों को ठीक करेगा और हिस्ट्री को चेंज कर देगा। और यहाँ पर जोन्स डॉक्टर की घड़ी देखता है और ये सेम घड़ी उसने आर्किमिडीज के हाथ पर देखा था। खैर, तो ये लोग एक प्लेन में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हेलेना किसी तरह प्लेन के अंदर पहुंच जाती है और सेम टाइम में टेडी एक दूसरे प्लेन का उड़ाकर इनके पीछे आता है। तो डॉक्टर वॉलर कोऑर्डिनेट्स को डायल में फीड करता है। तभी जोन्स नोटिस करता है कि चीज़ें मूव हो रही है और जोन्स डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कोऑर्डिनेट्स बनाया है वो गलत है, इसलिए वो गलत जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि आर्किमिडीज को नहीं पता था कि धरती मूव होती है, इसलिए उन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स बनाए थे वो पिछले 2000 सालों से बदलती रही है। और फिर डॉक्टर प्लेन वापस घुमाने के लिए बोलता है, बट प्लेन पोर्टल में घुस जाता है और ये लोग 212 BC में पहुंच जाते हैं जहां सैरेकस वॉर चल रहा होता है और रोमन इन पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर अपने को आर्किमिडीज को दिखाते हैं और उसके पास वो डायल होता है जिस पर अभी वो काम कर रहा होता है। डॉक्टर प्लेन को वापस घुमाने के लिए बोलता है और फिर हेलेना अंदर आती है, इन पर हमला करती है, बट लास्ट में खुद प्लेन से लटकी हुई होती है। जोन्स उसे बचाने की कोशिश करता है बट डॉक्टर उसे रोकता है और हेलेना उसे गोली मार देती है और फिर वो लोग नीचे गिर जाते हैं और पैराशूट की मदद से लैंड करते हैं। वहीं डॉक्टर का प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। आर्किमिडीज वहाँ पर आता है और उसे वहाँ वॉलर की घड़ी और डायल मिलता है। हेलेना और जोन्स नीचे उतरते हैं। जोन्स हेलेना को बोलता है कि कोऑर्डिनेट्स को उल्टा गिनो और वो वापस घर पहुँच जाएगी, बट वो यहीं रुकेगा क्योंकि जिसकी उसने कल्पना की थी आज वो उसके सामने है। बट हेलेना उसे यहाँ नहीं रुकने दे सकती थी क्योंकि उसे गोली लगी होती है और वो घायल होता है, और अगर वो यहाँ रुका तो उनके फ्यूचर की बैंड बच जाएगी। और फिर आर्किमिडीज वहाँ आता है और यहाँ पर अपने को बताया जाता है कि आर्किमिडीज ने वो डायल को बनाया था ताकि फ्यूचर से लोग उनकी मदद के लिए आ सके, इसलिए उसमें एक ही टाइम फीड होता है। सो अगर कोई भी उसका यूज़ करता तो वो इसी टाइम में पहुँचता। हेलेना जोन्स को चलने के लिए बोलती है पर जोन्स नहीं मानता, तो हेलेना उसे बेहोश कर देती है। इसका बाद अपने को दिखाते हैं कि जोन्स को जब होश आता है तो वो अपने घर पर होता है और जोन्स हेलेना से पूछता है कि उसने उसे वहाँ क्यों नहीं रहने दिया। हेलेना बोलती है कि अगर वो वहीं रहता तो वो हिस्ट्री को बदल देता। और फिर मैरियन और टेडी वहाँ आते हैं और मैरियन बोलती है कि हेलेना ने उसे सब कुछ बता दिया है। और फिर वहाँ साला भी आ जाता है और फिर ये लोग इन दोनों को अकेले छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर ये दोनों किस करते हैं और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।